गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी लास्ट वाली वीडियो से, जिसमें फोर्ब्स मैगजीन ने जो सर्वे किया 2018 के अंदर वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट हैं 2208 रिचेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट को फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी मैगजीन के अंदर डिस्प्ले किया है और उसमें से निकाले हैं इंडियंस 121। इन 121 बिलियनर्स यानी कि जो टॉप के जो इंडियंस हैं बिलियनर्स हैं, उनमें से जो हमारे पास रह चुके 5 रिचेस्ट इंडियंस, उन 5 रिचेस्ट इंडियंस ने ये रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं। अगर हमको पता लग जाए कि ये रिचेस्ट इंडियन जो हैं इन लोगों ने बिजनेस की क्या टिप्स दी है, बिजनेस के बारे में क्या क्या हम लोगों को बता रहे हैं, हमको क्या सिखा रहे हैं, इसके लिए मेरी टीम ने बहुत मेहनत की। हमने ढेर सारे ब्लॉग्स इनके पढ़े हैं, हम लोगों ने इनके अगर बायोग्राफी मिली तो बायोग्राफी, अगर आर्टिकल मिले तो आर्टिकल, इंटरव्यू से हम लोगों ने बहुत कुछ निकाला है और निकाल करके सारा का सारा कंपाइल करके जो लिस्ट आई है वो लिस्ट मैं आपके सामने देने वाला हूँ। लिस्ट है इन सब बिजनेसमैन के बिजनेस टिप्स की और मेरी लिस्ट में जो 5th स्पॉट पर हैं वो है दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी आपने नाम सुना होगा, ये है फाउंडर ऑफ सन फार्मास्यूटिकल्स। इसको फोर्ब्स ने अपने लिस्ट में डाला है 115वें स्थान पर। हमारे यहाँ पर इंडिया में ये 5th रिचेस्ट है। इनकी टोटल नेटवर्थ है 96,000 करोड़। 96,000 करोड़ है ये। इनकी जो पहली बिजनेस टिप है वो कहते हैं मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, आई लाइक टू विन विदाउट फाइटिंग, बट इफ आई कैनॉट विन आई एम रेडी टू फाइट। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि वो फिजिकल लड़ाई करने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि वो द्वंद्व में जीतना चाहते हैं। अपने आप को क्या दारा सिंह समझते हैं क्या, दिलीप सांघवी? नहीं, इसका मतलब समझिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वो कहते हैं आई लाइक टू विन विदाउट फाइटिंग का मतलब है मैं ऐसा धंधा करके खुश हूं जिसके अंदर कोई कॉम्पिटिशन ना हो, एब्सोल्यूट मोनोपोली हो, एकदम ब्लू ओशन हो। देखिए आपको हर वीडियो में मैं कहता हूं बिजनेस में आप लोग तरह तरह की मुझसे सजेशन पूछते हैं और अब बहुत ही बेसिक आपकी सजेशन होती हैं। अपना खोपड़ा क्यों नहीं लगाते हो यार? ऐसी जगह पे जाओ जहां पर कंपटीशन नहीं है। हर एक कोई कह रहा है, हर एक कोई, दिलीप सांघवी कह रहे हैं, आपके मुकेश अंबानी हैं, आप किसी की बात कर लीजिए, हर एक कोई यही कह रहा है आई डू नॉट वांट टू फाइट, आई वांट टू विन विदाउट फाइटिंग। मतलब ऐसा धंधा मैं करूंगा जिसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से कंपटीशन आ गया तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि एक ना एक टाइम पर अगर मैं उसको बिगिन करता हूं, कुछ एक टाइम के बाद सारी की सारी मछलियां उसमें आएंगी ही आएंगी, बिल्कुल आएंगी। और जब मछलियां आती हैं तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी। थोड़ी कि मैं मैदान को छोड़ के भागता हूं, हमेशा यही सुनता रहता हूं कि कहां पर कंपटीशन नहीं है, कहां पर कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन स्टार्टिंग में बी द फर्स्ट मूवर, फर्स्ट मोर बेस्ट मूवर, फर्स्ट मोर बेस्ट मूवर। बेस्ट बनने के लिए आपको लास्ट में आके फाइट करना पड़ेगा, लेकिन आपको फाइट में अपनी मेहनत कम करनी पड़ेगी क्योंकि आप फर्स्ट मूवर हो। इन बातों का आपने कैलकुलेशन हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं दिलीप सांघवी, बहुत अच्छी लर्निंग दे रहे हैं और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके कर रहा हूं, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। दिलीप सांघवी कहते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है बहुत अच्छा नहीं कर रही है, इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग गुड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बेकार है। हो सकता है देखिए इसके अंदर बहुत बढ़िया बात है और मैं इसे फॉर्मली बिलीव करता हूं कि अगर कोई कंपनी अच्छी नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बेकार है। हो सकता है उसकी मार्केटिंग थोड़ी सी पुअर हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो सकता है कि उसकी मार्केटिंग पुअर हो सकता है वो अपने आप को दिखा नहीं पा रही हो, उसकी सेल्स अच्छी नहीं हो सकता है उसकी टीम अच्छी ना रह जाए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो, उनके फाउंडर बहुत अच्छे, उनकी नीयत बहुत अच्छी हो, बहुत कुछ बातें अच्छी हो सकती हैं। और वहीं पर इसका मतलब ये भी होता है कि हर वो कंपनी जो अच्छा कर रही है, हो सकता है, देखो मत भूलना, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज जो दिख रही है हो सकता है वो गोल्ड ना हो। बुद्धि लगाइए और हर वो कंपनी जो अच्छा कर रही है हो सकता है वो अच्छा ना हो। और वहीं पर कोई कंपनी, कितने ऐसे सिक यूनिट हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी टॉप के लोग हैं वर्ल्ड वाइडली या ग्लोबली आप बात कीजिए, या हमारे इंडिया में भी जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, ये हमेशा सिक यूनिट खरीदते हैं। देखते हैं अगर वो सिक यूनिट ऐसा है जिसका प्रोडक्ट सर्विसेज बाकी सब चीजें अच्छी हैं, कोई एक चीजें कमी है, कोई एक चीज उसकी कमी है जिसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, तो क्या करते हैं लोग? ये लोग सिक यूनिट को खरीदते हैं। मैंने पीछे 2-3 महीने पहले एक सिक यूनिट के ऊपर कैसे आपने उसको प्रयोग करना है, कैसे उसको बाय करना है, उसको मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी। इसी ढंग से दिलीप सांघवी भी कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी सिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, और वहीं पर कोई कंपनी अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। लोगों की भीड़ के पीछे, भेड़ चाल के पीछे मत जाओ, अपना खोपड़ा लगा करके वहीं पर इन्वेस्ट करो जहां पर आपको लगता है ये कंपनी आगे जा सकती है। इसी को बिजनेस कहते हैं, इसी को व्यापार कहते हैं, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं।
दिलीप सांघवी ने जो तीसरी टिप दी है वो कहते हैं कि हर वो कंपनी जो दूसरों की मिस्टेक से, दूसरों की गलतियों से, दूसरों के किए हुए गलत कर्मों से सीख करके वो गलती रिपीट नहीं करती। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए घर पर तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन वो बेवकूफ होता है जो हर रोज चलता है और रोज भूलता ही रहता है। तो अगर आप दूसरों की गलतियों से संज्ञान ले रहे हो, लर्निंग ले रहे हो और अपने आप को चेंज कर रहे हो तो समझदार हो। अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो ऐसी ही रहेगी, वो ऐसी नहीं जाएगी। हमारी लिस्ट में जो फोर्थ स्पॉट आता है वो है शिव नादर का, दी को फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, और इनकी वर्थ जो है वो आंकी है फोर्ब्स मैगजीन ने 1,02,000 करोड़। इंडिया में स्पॉट है इनका 4th, वर्ल्ड रैंकिंग है 98th। शिव नादर की पहली टिप है वो कहते हैं लक्ष्य धारण करने के लिए आपको सपने देखने हैं, आपको सोचना है, आपके सपनों की उड़ान होनी चाहिए, सपनों के पंख होने चाहिए। अगर आपको विश्वास है, सपने हैं, आपके विशेष हैं और आपको फर्मली बिलीव है, सपने देखो। सपने देखोगे तभी तो लक्ष्य निर्धारित कर पाओगे और लक्ष्य निर्धारित होगा तभी तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर मैंने लक्ष्य बनाया है तो मैं सफल होऊंगा ही होऊंगा। जी नहीं, कितनी बार ऐसा होता है कि आपको बार बार उसके पीछे भागना पड़ता है, फिर कहीं जा करके बहुत सारी हारों के बाद जाके आपको सफलता मिलती है। तो शिव नादर कहते हैं कि लक्ष्य बनाने के बाद असफलता के लिए तैयार है ना आप लोग। शिव नादर की अगली टिप है वो कहते हैं आज अपॉर्चुनिटीज चारों तरफ फैली हैं। कितने स्टार्टअप्स हर रोज, हर शहर में, हर देश के अंदर ढेरों सारे नए से नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज चारों तरफ हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी कारण से आपका कोई आइडिया नहीं भी चलता है, लगे रहो उसके पीछे, लेकिन अल्टीमेटली एक जगह पर जाने के बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि ये आइडिया मेरा नहीं चल सकता, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत सारे और नए आइडियाज होंगे आपके पास। अपॉर्चुनिटीज हर तरफ है। शिव नादर जी कहते हैं आज मार्केट में कंपटीशन है। अगर कंपटीशन है तो आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई नई चीज, कोई नया इनोवेशन करना पड़ेगा। पीछे अभी 5th स्पॉट पे जो दिलीप सांघवी थे उन्होंने भी तो यही कहा था कि मैं फाइट नहीं करना चाहता, मुझे ऐसी चीज चाहिए जहां पर कंपटीशन ना हो, लेकिन अगर कंपटीशन हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और वही बात शिव नादर जी भी कह रहे हैं। देखो सब के सब एक ही बात कह रहे हैं। क्या चीज वो कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भैया मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन तुम्हें कोई नई चीज लेके आनी है, कोई नया इनोवेशन करना है, अपने ही प्रोडक्ट के अंदर रह करके उसी के कीड़े बन जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, वहीं पर ध्यान दो कि मैं क्या नया लेकर आऊं। जो नया लेके आओगे आपको मार्केट मिलेगी, फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे और बाकी के लोग जंप करेंगे, जैसे जंप करें फिर कुछ नया लेके आओ, फिर कुछ नया लेके आओ। यही है मार्केट, यही है बिजनेस। और यही बात हम लोग को शिव नादर भी कह रहे हैं कि आपको नई से नई चीज अपने ही प्रोडक्ट के अंदर लेके आनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप हिल पे जाते हो, टोज पे रहो, हिल पे गए, आउट। अगर आप बीच सड़क पे हो, साइकिलिंग कर रहे हो तो आपको बार बार पैडल करना पड़ेगा। जहां पर आपने पैडलिंग रोकी या तो कोई ओवरटेक करेगा या आपके ऊपर से निकल जाएगा। तैयार रहिए। हमारी लिस्ट में जो तीसरा स्पॉट है, तीसरे रिचेस्ट इंडियन है, वो हैं लक्ष्मी मित्तल। हैं ये राजस्थान बॉर्न, इंडियन बॉर्न हैं, लेकिन NRI हैं, रहते ये UK के अंदर हैं। स्टील मेकर हैं, ग्लोबली पूरे संसार का सबसे ज़्यादा स्टील लक्ष्मी मित्तल बनाते हैं। इनकी टोटल वर्थ जो फोर्ब्स मैगजीन ने आंकी है वो है 1,30,000 करोड़। और देखिए बिजनेस की टिप हमको क्या देते हैं। लक्ष्मी मित्तल कहते हैं बाय द एंड ऑफ द डे कीप द इमोशंस अवे। धंधे के अंदर आपने कोई भी शर्म नहीं करनी है, कोई इमोशन मत रखो। माल अगर खराब आया है तो उसको रिटर्न करो, अगर माल खराब आया है तो पेमेंट को काटो, अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहा है तो उसको 1 बार 2 बार बताओ, शर्म मत करो, इमोशंस को मत रखो। धंधे में जिसने की शर्म उसका फूटा करम, उसका फूटा धंधा। ओके, बाय द एंड ऑफ द डे कीप द इमोशंस अवे। सेकंड जो वो टिप देते हैं वो कहते हैं टफ टाइम किसको नहीं मिलता, हर इंसान को मिलता है, लेकिन क्या आप उसके लिए डिटरमिन्ड हैं, डेडिकेटेड हैं? क्या आप उससे फाइट करने के लिए वर्ग के अंदर तैयार हैं, अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं उस टफ टाइम से? ज्यादा लोग नहीं निकाल पाते, ज्यादातर लोग घुटने टेक जाते हैं। क्या आप डिटरमिन्ड हो? अगर आप डिटरमिन्ड हो, अपने आप को उसमें से बाहर निकाल सकते हो, आप जीते हो, आप वॉरियर हो, आप धंधा अच्छे से अच्छा करोगे। अगर आप डिटरमिन्ड हो तो उस मुश्किलों में से अपने आप को बाहर निकाल दोगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो कहते हैं कि एक धंधे को चलाने के लिए आपको पैशन चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए।
कमिटेड रहो, डेडिकेट रहो, पैशनेट रहोगे, धंधा मिलेगा, बिजनेस आपका जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ग्लोबली 58 स्पॉट पर हैं अजीम प्रेम जी, जिनका इंडिया में स्पॉट है सेकंड। इनकी टोटल वर्थ है, इनके पास टोटल जो वेल्थ है वो है 1,32,000 करोड़। बहुत गरीब हैं ये। इनकी पहली लाइन जो है वो कहते हैं, इफ पीपल आर नॉट लाफिंग ऑन योर गोल्स दैट मीन्स योर गोल्स आर वेरी स्मॉल। आस्क फॉर द स्टार्स, आस्क फॉर द स्काई। दैट्स राइट, आपको स्काई नहीं मिलेगा, आपको स्टार्स नहीं मिलेंगे, बट यू विल नॉट कम बैक विद हैंडफुल ऑफ डस्ट ईदर। मतलब अगर आपके गोल्स पर लोग नहीं हंस रहे हैं तो इसका मतलब आपके गोल्स बहुत ही छोटे हैं, और जब छोटे गोल्स होते हैं तो मोटिवेशनल नहीं होते। सोचो बड़ा और उसके लिए काम करो, नंबर 1। सेकंड जो कहते हैं अजीम प्रेम जी, कहते हैं हमेशा सक्सेस जो है वो 2 जगह पे क्रिएट होती है। सबसे पहले आपके माइंड में क्रिएट होती है, उसके बाद रियल वर्ल्ड में आती है। तो क्या आप सक्सेस को भाप पा रहे हो? क्या आप सक्सेस को देख पा रहे हो? क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? अगर आप विजुलाइज करते हो और आपको इसके अंदर विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूं, रियल वर्ल्ड में वो होगा, तो सबसे पहले सक्सेस, सबसे पहले सफलता आपके दिमाग में आती है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद रियल वर्ल्ड की तरफ आती है, और लोगों के लिए वो तब होती है। लेकिन लोगों के लिए बाद में होती है। सबसे पहले आपको उसको कंसीव करना, उसको बिलीव करना कि हाँ वो पॉसिबल है, वो जरूरी है। तीसरी जो टिप देते हैं अजीम प्रेम जी, कहते हैं जो आपकी जो टीम है, जो आपके जो पीपल है, आपके जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी सक्सेस के लिए, आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए। अपनी टीम को बुलाओ, उसको अच्छी टीम को बना के रखना, और उसका पूरा विश्वास रखो। और फिर चौथी जो टिप देते हैं वो भी इसके साथ में, कहते हैं लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप अपने से बेहतर लोगों के साथ में चल करके उनसे काम करवा सकते हो। तो आपको अपनी टीम को तैयार करना है, उस टीम के ऊपर आपको अपने अंदर विश्वास रख के अपने से बेहतर लोगों को लेके आना है, उनसे काम करा के आपने अपने सक्सेस को अचीव करना है। तो अजीम प्रेम जी के हिसाब से आपको सक्सेस जो अपने दिमाग में रखनी है, गोल्स आपके ऊंचे होने चाहिए, अच्छी टीम बनानी है और कॉन्फिडेंस रख करके टीम से काम करवाना है, अच्छी से अच्छी टीम को रख करके, अपने से बेहतर बंदों को रख करके उनसे अपने काम करवाना है। चलिए अब हमारे पास समय है यह जानने का कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट इंसान कौन है, क्या वेल्थ है, और उनकी ग्लोबल उनकी पोजीशन क्या है। इंडिया में उनकी पोजीशन तो नंबर 1 है ही है, और मुझे मेरे ख्याल से नाम बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग सबके सब जानते हैं। तो मुकेश अंबानी जी जो हैं वो लास्ट ईयर 33rd पे थे ग्लोबली। फोर्ब्स मैगजीन कहती है इस साल वो इंप्रूव करके बहुत तेज इंप्रूव कर रहे हैं, और इस समय ग्लोबली वो 19 स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। इंडिया में तो नंबर 1 है ही हैं, और उनकी टोटल वर्थ पहुंच चुकी है 2,80,000 करोड़। मुकेश अंबानी का सबसे पहला लेसन है, यू नेवर सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आप सबसे पहली बार में हमेशा सफल नहीं होते हो। तो जितने बिगनर हैं, जितने भी स्टार्टअप है, ख्याल रखना आप जितने भी पैसा लगा रहे हो उसमें आप फेल तो हो गए होगे। मैं हमेशा कहता हूँ हायर द माउंटेन स्मॉलर द स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप लेते जाओ, क्योंकि आपके अटेम्प्ट तो गलत जाएंगे, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि हर इंसान को, हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेसमैन को एम्बिशन तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो एम्बिशन है, जो सोच आपने रखी है, जो एम है, जो टारगेट है, वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि रियल हो, रियलिस्टिक हो, आपकी पहुंच के अंदर हो, ताकि आप उसको ग्रैब कर सको। अजीम प्रेम जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं सपने देखो, ऊंचे से ऊंचे देखो। और वहीं पर मुकेश अंबानी जी क्या कहते हैं? मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि आपके जो सपने हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो कि पॉसिबल हो। लंबा लंबा मत छोड़ो, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वो कहते हैं लंबा लंबा मत करो, जितना कर सकते हो उतना करो, सोचो उतना ही जितना आप कर सकते हो। आपकी टांग जो है वो उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर है। तीसरी बात जो कहते हैं मुकेश अंबानी जी, जो कि रिचेस्ट इंडियन हैं, 19th स्पॉट पर है ग्लोबली, वो कहते हैं यू हैव टू रियलाइज दैट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। रिचेस्ट इंसान इंडिया का कहता है दैट यू हैव टू रियलाइज दैट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। हर चीज़ आप इंसान नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी टीम को रखना है, उनसे काम करवाना है। हर चीज़ में, हर जगह पर हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जहां वो कर सकता है वो खुद करे, वो बिजनेसमैन जो खुद कर सकता है वो खुद करे, और बाकी दूसरों से करवाए, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हो। अगली बात जो मुकेश अंबानी जी कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर गोल्स। गोल्स को अचीव करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नॉट एट एनी कॉस्ट, साम दाम दंड भेद करके नहीं, सही रास्ते से, सही जगह से जा करके आपको अपने ख्वाबों को, अपने एम्बिशन को, अपने टारगेट्स को पूरा करना है। सीधी इंग्लिश से चलो,
टेढ़ी उंगली से मत चलो, ये मुकेश अंबानी जी कहते हैं। द लास्ट थिंग मुकेश अंबानी जी सेज, ही सेज दिस द रिस्क टेकर हु चेंजेस द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री। हर वो इंसान जो रिस्क टेकर होता है, कैलकुलेट रिस्क लेता है, कैलकुलेट रिस्क लेकर के वो स्टेप पर स्टेप लेता जाता है, वही है जो कि कुछ ना कुछ करता है। वही इंसान है जो हिस्ट्री मेकर होता है, बाकी सब के सब हिस्ट्री रीडर्स होते हैं। वही होता है जो कंट्रीब्यूटर होता है, बाकी सब के सब कंज्यूमर्स होते हैं। वही होता है जो इंजन होता है, बाकी सब के सब कंपार्टमेंट्स होते हैं, बोगीज होते हैं। तो आपने देखना है कि आपको क्या रिस्क लेना है या आप सेफ रखना चाहते हो। आपको नौकरी करनी है या आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन हो, क्योंकि बिजनेसमैन को रिस्क लेने होते ही हैं। ये स्वाभाविक है, ये होगा ही होगा। अंत में दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको दिल्ली में आकर रहना पड़ेगा। पीजीज के सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्यापारी फ्रेंड्स के साथ में, और हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा कैब डी सिंह।